अगर हम इतने ही गड़बड़ थे तो हमारे के यहाँ 10 साल कटल कैसे? अगर हम इतना गड़बड़ रहली तो हमारी के यहाँ 10 साल कटल कैसे रे भैया? महिलाओं का सम्मान जितना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी करती है, हमें नहीं लगता उतना कोई और दल करता है। भाजपा और सुभाषपा, आज राजभर समाज को ये पता है कि आज अगर जय सुहेलदेव प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, अगर जय सुहेलदेव मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, अगर सुहेलदेव जी के नाम पे ट्रेन चल रही है, तो इसका सारा श्रेय ओम प्रकाश राजभर को जाता है। हम कहते हैं अगर उम्मन आरक्षण वाले मामले में ओम प्रकाश राजभर जी अगर ना लगल हुआ तो फैलिया वहाँ मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँचल कैसे? के पहुँचौलक? अगर वो डॉक्टर फर्जी लगौले हुआ तो जे ऊपर आरोप लगाओ तो वो डॉक्टर नौवा के अगवा लिख के देख लो कै दिन चला। अरे महाराज वो डॉक्टरेट की डिग्री है, लेकिन आरोप लगाते हैं। कौन आरोप लगावाला यार? ऐसा नहीं, वहाँ हमने राजभर लोगों को दे दिया 2-3 वो निगम और मंत्रालय राज दर्जा का मिल गया। बिहार में अपना काम चालू, ओम प्रकाश राजभर जी की हाजिरी लग गई सरकार, बिहार सरकार में। नमस्कार साथियों, इस समय हम संसदीय क्षेत्र मोदी जी के क्षेत्र में हैं। आप देख सकते हैं आनंद तिवारी का ये आवास है और दबंगई से पत्रकारों को इसी गेट से बाहर कर देते हैं और इंटरव्यू नहीं देते हैं। तमाम इन पे आरोप लगता है। इनसे आज कई मुद्दों पर बात होगी। आइए सहयोगी से हम चाहेंगे कि इनसे बात किया जाएगा, क्यों ऐसे पत्रकारों के साथ करते हैं। तो चलते हैं, इनसे बात करते हैं। आइए हम चलते हैं ऑफिस में, तमाम मुद्दों पर इनके साथ बात होगा। आप देख सकते हैं आनंद तिवारी जी एक तरह से पत्रकारों को धक्के बाउंसर लगवा कर ठेलवाते हैं, अंदर आने नहीं देते हैं, लेकिन हम पहुंच गए हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज पूरा टीम आई लेगा। हाँ, लेकिन आप पे आरोप लगता है कि पत्रकारों के साथ दबंगई करते हैं, ऑफिस में नहीं हिलने देते हैं, इंटरव्यू नहीं देते हैं। अरे नहीं महाराज, पत्रकार चौथा स्तंभ होता है और पत्रकारों के साथ कौन सी दबंगई हम करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। और अगर कहीं कुछ ऐसा हुआ होगा तो वो निश्चित ही गलती सामने वाले की रही होगी। गलती सामने वाली? क्या? देखिए, हम लोगों का एक स्वभाव है, जानते हैं क्या? हम पहली गलती नहीं करते, पहली गलती हम नहीं करते। अगर हमसे जब कोई गलती हो भी जाती है तो हम उसे दोहराते नहीं। और अगर कोई बार बार सामने वाला गलती करता है तो हम उसको बर्दाश्त भी नहीं करते। तो है ना साफ आँख, हम लोग पहली गलती करते नहीं, अगर हो जाती है तो उसे दोहराते नहीं, और अगर सामने वाला 100 गलती करता है तो फिर उसको छोड़ते भी नहीं। छोड़ते नहीं? हाँ, वो चाहे केहू पत्रकार हो या पत्रकार। ऐसे काहे बोल रहे हैं? हम भी तो वही हैं। हम उन्हें पत्रकार समझबा ना करीला। आप लोग आते हैं महाराज यहाँ, आप लोगों को चाय पानी से आवा भगत होता है कि नहीं होता है? और वो कैसे आए थे? कैसे आए थे? आप इतना शांति से आए, कोई आपको बोला, रोका टोका? आप भाई आ रहे हैं बाहर से ही वीडियो बनाते हुए, कोई आपको डिस्टर्ब किया? नहीं, इस समय तो कोई नहीं है। कोई नहीं, डायरेक्ट ऑफिस में आ गए आपके। आप डायरेक्ट आ गए, लेकिन कोई भी इधर बाहर जो बैठा या कोई रोका आपको? नहीं रोका ना, क्योंकि आप अपना काम करने, पत्रकारिता करने आए हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन वो आता है ना जब, तो वो 1-1.5 साल से पीछे पड़ा है हमारे। क्यों पीछे? वही बताएगा, हमारे पार्टी के, हमारे कार्यकर्ताओं के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, ये तो वही बताएगा ना। तो भाई 10 ठे गलती कैला तो एक दिन हम झोंक दिली तो कहा होगा। ठीक है, बिल्कुल। एक मुद्दा चल रहा है, देवरिया जिले का सुनीता राजभर हैं, तमाम आरोप लगाई पार्टी पे। 10 सालों से कार्यरत थी अपने पार्टी में, सुभाषपा में। उसके बाद अचानक लाइव आती हैं फेसबुक पे, तमाम आरोप पे आरोप लगा कर रख देती हैं। क्या कहिएगा? सारे आरोप जितने भी हमारे विरोध के लोग आरोप लगा रहे हैं, वो सारे के सारे आरोप निराधार हैं। अगर हम इतने ही गड़बड़ थे तो हमारे के यहाँ 10 साल कटल कैसे? अगर हम इतना गड़बड़ रहली तो हमारी के यहाँ 10 साल कटल कैसे रे भैया? हमारे में कुछ क्वालिटी रहल हुई तब ना कटल। अब कहीं और कटा था, समझ में आ जाए वहाँ कैसन कटी। एक उदाहरण बता रहे हैं आपको। जब व्यक्ति को सारी सुविधाएं मिलती हैं तो वो उसकी कीमत नहीं समझता। अगर आपका
आपको सब कुछ मिले समय से तो आप उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे। अगर खुद मेहनत करके बनाएंगे तब उसकी वैल्यू समझ में आएगी। तो यहाँ क्या है, यहाँ सम्मान मिलता है, यहाँ आपके लिए पैरवी की जाती है, यहाँ आपको सबसे सुरक्षित रखा जाता है, तो नहीं समझ में आता है। जे यहाँ से निकलला वो 10 दिन बाद अगर ओकरे अंदर आत्मा का आवाज़ आप सुनबा पत्रकार बंधु, तो 10 दिन बाद वो अंदर से आहत होने लगेगा कि गलत निर्णय होगा। लेकिन आप बोल रहे हैं कि सम्मान मिलता है, थाने पे लोगों की सुनवाई पार्टी हमारी करती है, तो फिर क्या कारण हुआ कि लाइव आकर रोने लगी, तमाम आरोप लगा दिए कि महिला को सम्मान नहीं करते हैं इस पार्टी में? अरे भाई 50% महिला को आरक्षण ही तो हमारा ही मुद्दा है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे पार्टी का। तो हम महिलाओं के सम्मान में तो सबसे आगे हैं, जिसमें 33% दिला भी दिए भाई, जाके किसी तरह कह के सुन के 33% मिल भी गया। तो अब तो ये भी आरोप निराधार हो गया कि महिलाओं का सम्मान नहीं है। महिलाओं का खूब सम्मान है। महिलाओं का सम्मान जितना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी करती है, हमें नहीं लगता उतना कोई और दल करता है। भाजपा और सुभाषपा ये महिलाओं के लिए बहुत काम करती है। अच्छा, हम लोग तो महिलाओं के लिए जन चौपाल लगाते हैं, हम लोग महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी रैली करते हैं, महिला जागरूकता रैली करते हैं। हमारे यहाँ 50 हज़ार महिलाएं जो है आती हैं हमारे रैली में। अगर हम सम्मान नहीं करते, अगर हम उनके सुख दुख में साथ नहीं देते, तो कौन आता है आप बताइए। लेकिन सुनीता राजभर का पहला आरोप, राजभर का जो आरक्षण दिलवाने के लिए ठाने थे ओम प्रकाश राजभर, क्या दिल्ली तक नहीं पहुंचा अभी? अरे भाई, हम कहते ही अगर उम्मन आरक्षण वाले मामले में ओम प्रकाश राजभर जी अगर ना लगल हुआ तो फैलिया हुआ मुख्यमंत्री जी के यहाँ ले पहुंचल कैसे, के पहुंचौलक? तो उनका आरोप है नहीं, निराधार आरोप। हर आरोप को आप हमसे पूछिए ना, हम बताएंगे। अगर ओम प्रकाश जी ने वो आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ते तो ये वहां ले पहुंचल कैसे? ये तो जानत है ना समाज, राजभर समाज। आज राजभर समाज बुलंदी पे है, आज राजभर समाज बुलंदी पे है। देखिए, राजभरों का अनुभव हमको बहुत ज़्यादा है, मैं रहता ही राजभरों में हूँ बचपन से। वो राजभरों में रहना, बचपन में उन्होंने लोगन के साथ मछली मारना दिन भर, पुरैनी के पोखरा में, तराएँ गांव है हमारा और यार के बगल में, दिन भर उन्हीं में खाना पीना, उन्हीं के साथ पढ़ना, उन्हीं के साथ स्कूल जाना, राजभरों में बचपन बिताए। अब हम जब बड़े हुए, यहाँ बनारस में जब हम आए, तो यहाँ भी हमने कानूडी का मतलब, ये कानूडी बनारस के राजभरों के बड़े गांव में आता है, और तराएं जो है सैदपुर तहसील के राजभरों के बड़े गांव में आता है। तो ये दोनों गांव में मैं रहता हूँ ना, तो राजभर लोगों का अनुभव मुझे बहुत ज़्यादा है। आज राजभर समाज को ये पता है कि आज अगर जय सुहेलदेव प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, अगर जय सुहेलदेव मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, अगर सुहेलदेव जी के नाम पे ट्रेन चल रही है, तो इसका सारा श्रेय ओम प्रकाश राजभर को जाता है। और अगर कोई कुछ कहे तो मैं उसका खंडन करता हूं जी। दूसरा आरोप सुनीता राजभर का है कि पंचायती चुनाव में प्रधानों से पैसे वसूली करते हैं। नहीं, मंत्री बने, पैसा तो और देते हैं हम, जो हमारे पार्टी से लड़ता है महाराज। हम देखिए, आ रहा है ना पंचायत चुनाव, हम लोग एक वार्ड भी छोड़ेंगे नहीं, पूरे प्रदेश के हर वार्ड में लड़ेंगे, और हम लोग अपने पास से देते हैं उनको। कौन कहता है लेते हैं? कोई कह के दिखा दे कि पैसा लेते हैं। पैसा का तो हम लोग देते हैं, मदद करते हैं, पैसा देते हैं, झंडा डंडा देते हैं, उनके साथ जाके घूमते हैं, उनके साथ जनसंपर्क में लगे रहते हैं। ऐसे नहीं सब। अभी बिहार में उपचुनाव जो हो रहा है उसमें राजभर बेटी को टिकट दिया जाता है, फिर टिकट वापस कर लिया जाता है, ये भी उनका आरोप है पैसे लेकर। देखिए, उस मामले को आप जो है, आपको जानकारी होगी नहीं होगी तो मैं बता दूं। वहाँ जब जब ओम प्रकाश राजभर के साथ वहाँ राजभर समाज जब खड़ा हुआ, राजभर, रजवार, भारतीय तमाम समाज, तो वहाँ सब 10 लाख की संख्या में जुटे। जब 10 लाख की संख्या पे सरकार, नीतीश सरकार का जब ध्यान गया, तो तब उन्होंने राजभर जी से बात किया। वहाँ के तुरंत प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के तमाम लोगों ने संपर्क किया और उन्होंने कहा कि इस चुनाव को जो है हम लोग नहीं, आप इस चुनाव को छोड़ दीजिए, मत लड़िए। राजभर जी ने फिर भी पर्चा भरवाया था। हम लोग लड़ने जा रहे थे, हम लोग लड़ ही रहे थे, हम लोग पर्चा दाखिल कर दिए थे। लेकिन अब बाद में आके, जैसे अब हम लोग घटक दल भी हैं उनके, वो बॉस हैं,
भाई भाजपा हम लोग उसके घटक दल हैं, तो सरकार में सत्ता में वो है, तो अब उसकी एक बात का सम्मान तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए हम लोगों ने पर्चा वापस कर लिया। और ऐसा नहीं, वहाँ हमने राजभर लोगों को दे दिया 2-3 वो निगम और मंत्रालय राज दर्जा का मिल गया। बिहार में अपना काम चालू, ओम प्रकाश राजभर जी की हाजिरी लग गई बिहार सरकार में। हाँ, एक तरह से और उनका आरोप आता है कि केवल राजभर को आगे नहीं बढ़ाते हैं, बेटों को अपने टिकट देकर चुनाव में लड़वाते हैं। कोई क्या राजभर पर मेन मुद्दा है कि राजभर पर ध्यान नहीं देते हैं। अरे भाई हम कहत हई, हमार बात आप ध्यान से सुना। जैसे हमार लड़का है ओके पढ़ा लिखाए के अगर हम अपने काम में इन्वॉल्व कर लेली, इहो निराधार आरोप हो, यह आरोप न लगत है। तो अगर हमार लड़कवा पढ़ लिख के अगर हमार काम करे लगल, हमार काम माला हमार नेतागिरी संभाले लगल, हमरे बदे जनसंपर्क करे लगल, हमरे बदे सुख दुख में खड़ा हुए लगल, दुआर करे लगल, छठी बरही तेरही घाट करे लगल, तो अगर ओके हम अपने काम में इन्वॉल्व कर लेली, तो अब क्यों कहे कि अपने लड़का बदे तो हम ओके देत का आई। वो तो हमार कमवे करत था, आपन लोग का काम करत था, समाज का काम करत था, पार्टी के कार्यकर्तन का काम करत था। तो वो पार्टी में और कोई है ना चुनाव लड़ने के लिए, टिकट पाने के लिए? अरे तो कहाँ से हम लोग पीछे हैं, लड़ाते तो हैं, टिकट वापस कर लिए। सुनिए, अभी देखिए एक राजभर हैं जो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों से अलग हुए, राजभर जी ने उनके लिए क्या नहीं किया। अभी ताजा उदाहरण हम बता रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। उनको ले जाके प्रधानमंत्री जी के मंच पे स्थापित कर दिए, इतना पैसा कौड़ी लगाए, उनको लड़ाए चुनाव, वो हार गई ना, तो अमन का करी क्यों। पहली बात, ताजा उदाहरण, एक MLC मिलल, एक MLC मिला। हाँ, किसको दे दिए उठा के, हम देना का बात करेंगे। हर आरोप एक MLC मिलल, राजभर है ना बनल, ये सब निराधार आरोप है। अच्छा, एक बात हमको बता दीजिए, तमाम आरोप लगता है, क्या अरविंद राजभर जो हैं फर्जी सर्टिफिकेट लिए हैं? क्या बोलते हैं कि आरोप पे आरोप लगता है कि फर्जी डॉक्टर झूठ मूठ का लगाए हैं? तो जे कहत है वो डॉक्टर लगा के देख लो। अगर वो डॉक्टर फर्जी लगौले हुआ तो जे ऊपर आरोप लगाओ तो वो डॉक्टर नौवा के अगवा लिख के देख लो कई दिन चला। अरे महाराज, वो डॉक्टरेट की डिग्री है, लेकिन आरोप लगाते हैं। कौन आरोप लगावला? आरोप तो प्रधानमंत्रियों जी के लगाओ ना, कुल कहा ना कि वो 6वें पास हुआ, ये सब निराधार आरोप। वो 6वें पास हुए बेचारू। क्या उपचुनाव हो रहा है इस समय, क्या माहौल है? उपचुनाव में 9 की 9 जीत रहे हैं। 9 पे 9? हाँ, 9 की 9 जीत रहे हैं। अयोध्या पे फोकस भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है, अयोध्या मथुरा काशी। अब वो मनी कहें कि फोकस तो ये सब क्या कारण पड़ा कि 20 को नहीं मतदान है? वहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, वहाँ चुनाव आयोग जाने ना। सरकार चुनाव नहीं कराती है, सरकार कराती है चुनाव आयोग कराता है, वोट पब्लिक देती है, जो जीतता है वो सरकार। हमने तीसरे नंबर पर आई, तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम में है ना, उसमें सरकार क्या करेगी बेचारी। सरकार चाह के चुनाव रोक भी नहीं सकती, आप जान ही रहे हैं। साथियों, हमारे साथ आनंद तिवारी जी हैं, अब सुभाषपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग वीडियो में देखा होगा कि पत्रकारों के साथ बताया जाता है कि दबंगई करते हैं, हिलने नहीं देते हैं, लेकिन इन्होंने क्लियर आज कर दिया, जैसा व्यवहार हम करेंगे वैसा इनका भी व्यवहार होगा। तो आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।